सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और आज का हमारा वीडियो आधारित है सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात सेल बायोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल मेड ऑफ। तो प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पादप कोशिका का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है और यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसका सेल वॉल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल मेड ऑफ। तो एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है अर्थात लिपिड और प्रोटीन का बना होता है और यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हिच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल शेक लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग छोटे शेक के समान थैली के समान रचना होती है और जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, वह है लाइसोसोम, जिसे बैग्स ऑफ सुसाइड अर्थात आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है, बहुत सारे राइबोसोम एक जगह एमआरएनए के साथ क्या बनाते हैं और ऐसे स्ट्रिंग्स को, राइबोसोम के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है या इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइबोसोम आर फॉर्म्ड ऑफ। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है और इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन दोनों मिल करके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहे जाते हैं। तब राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के या न्यूक्लियोप्रोटीन के। नेक्स्ट है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 7 ऑल ऑफ द एबव अर्थात न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स शो सिमिलरिटी प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के साथ समानता दिखलाता है? वह है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। वैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अगर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं तो उसमें राइबोसोम 78 प्रकार के ही होते हैं। इस प्रकार यह समानता दिखलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा सेल ऑर्गेनेल लाइट एनर्जी को अर्थात सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में प्रकाश संश्लेषित क्रियाओं के द्वारा बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है? तो वह है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को पौधे का किचन भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और यह क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, और आप जानते ही हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है,
द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना और एनर्जी का लिबरेट होना, यह क्रिया किस में संपन्न होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का लिबरेट होने की क्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कहता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है? वह है जीन। और वह रचना जिस पर जीन अवस्थित होता है वह कहलाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। और गुणसूत्र है वाहक व्हीकल है किसका? तो हेरिडिटी कैरेक्टर का। साथ ही डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो जीन और क्रोमोसोम के मार्फत के द्वारा पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ले जाए जाते हैं। तो यहाँ याद करने की बात है, याद रखने की बात है, डीएनए इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम, जीन is the unit of heredity, and chromosome is the carrier of hereditary characters or heredity or vehicle of heredity. Next, question number 12. निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल में डीएनए नहीं होता है? तो यहाँ न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, जबकि लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ए शेक लाइक ऑर्गेनेल? निम्नलिखित में से कौन सा एक शेक के समान रचना है जो न्यूक्लियस के नज़दीक अवस्थित होता है, साथ ही साथ पार्टिकल्स को पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है? तो वह है गोल्जी बॉडीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 बिकॉज न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट cell organelle in the animal cell. Nucleus is also known as the site of the metabolic activities or center of the metabolic activities. Nucleus contains DNA and nucleolus synthesize RNA. Next, which of the following cell organelle is absent in the prokaryotes? प्रोकैरियोट्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल absent होता है? तो वह होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल? क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। डीएनए और दूसरे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस ही धारण करता है या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल टू द फॉर्म द सेल? 17। ऑप्शन नंबर सी सेल मेम्ब्रेन कोशिका में अणुओं के आने और अणुओं के बाहर जाने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द सेल वॉल? सेल वॉल के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेल वॉल इज मेड अप मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सेल थ्योरी के बारे में कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही कथन है। द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। इसे वायरस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, which of the following cell organelle called the suicidal bag? लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और साथ में इसके सारे आंसर्स को एक जगह मैंने प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करके उसके आंसर से मिलाने में सहूलियत होगी। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, साइड बाय टेक को, और प्रोत्साहित करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू एंड गुड इवनिंग।